हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण 8वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं। कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्ष में नष्ट हो जाता है। जो अविनाशी वस्तु है वह अब तक नहीं देखी। वर्षों व्यतीत हो गए। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है। शांत कदाचित नहीं होती। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती है और सौम्यता से रहित हो जाते हैं। जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझको धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है वह नष्ट होती दिखती है। यह शरीर अस्थि मांस से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है। स्पर्श करने के भी योग्य नहीं, उससे मुझको क्या प्रयोजन है। जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं उसमें मैं दुखी ही देखता हूँ और ये जीव ऐसे जड़ मूढ़ है कि सदा इसमें लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचारते। यौवन अवस्था काम आदि विकार से मिश्रित है और शेष जो वृद्धा अवस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्यों को किस काल में साधेगा। ये सब जगत के पदार्थ आगम अपाई विरस है और विषम दशा से दूषित है, अर्थात एक भाव में नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं। जो राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ आदि यज्ञ करते हैं वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते। जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें चतुर्दश इंद्र राज्य भोग कर नष्ट हो जाते हैं। जब सहस्र चौकड़ी युगों की व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है।
100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। उस आयु को भोग कर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग्य है। ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, ना पृथ्वी में है और ना पाताल में है, जो आपदा और दुखों से मिश्रित ना हो। सब लोक आपदा संयुक्त है और सब दुखों का मूल चित्त है। जो शरीर रूपी बावी में सर्पवत रहता और आदि व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है, यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई बिरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्प भोगों की तृष्णा रूप विषय संयुक्त नहीं होता। ये जगत के पदार्थ असत्य है। जो रमणीय भासता है उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है, और जो सुख रूप है उसके मस्तक पर दुख स्थित है। जिसका मैं आश्रय करूं वह दुख से मिश्रित है। दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख है। और जो सुख संपदा है सो आपदा दुख से मिश्रित है। फिर मैं इसका आश्रय करूं, फिर मैं किसका आश्रय करूं। ये जीव जन्मते और मरते हैं, इनमें कोई बिरला दुख से रहित है। सुंदर स्त्रियां जिनके नील कमलवत नेत्र है और परम हास्य विलास आदि आभूषणों से संयुक्त है, इनको देख के मुझको हंसी आती है कि ये तो अस्थि मांस की पुतली है और क्षणमात्र इनकी स्थिति है। जिन पुरुषों के निमेष खोलने से जगत होता है और उन्मेष मुदने से जगत का अभाव हो जाता है, वे भी नष्ट हुए हैं तो हमारी क्या गिनती है। जो जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते हैं वे स्थित रूप है। उन पदार्थों की चिंता और क्या इच्छा करनी है। नाना प्रकार की संपदा प्राप्त होती है, पर इनमें जब कोई चित्त को आ लगता है तब सब संपदा आपदा रूप हो जाती है। और जो बड़ी आपदा अप्राप्त होती है और चित्त में शोभ नहीं होता, शांत रूप है, तब वह ही आपदा संपदा रूप है। इससे यही सिद्ध हुआ कि सब मन के फुरने मात्र है। क्षणभंगुर रूप मन की वृत्ति है। अकस्मात जगत में इसकी स्थिति भई है और अज्ञान से अहम की कल्पना है। उसमें त्याग और ग्रहण की भावना मिथ्या है। क्षीण रूप संसार में सुख आदि अंत संयुक्त है। जो सुख जानकर जीव इसकी ओर धावता है वो सुख फिर नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग दीप शिखा को सुख रूप जानकर उसकी ओर धावता है तो दग्ध हो जाता है, तैसे ही संसार के सुख ग्रहण करने वाले तृष्णा से दग्ध हुए हैं।
जैसे नरक की अग्नि दग्ध करती है, पर वह भी श्रेष्ठ है, परंतु क्षणभंगुर जो संसार के सुख है वे महानीच है। नष्ट हुए भी दुख दे जाते हैं और दुखों की सीमा है, पर जो इस संसार समुद्र में गिरते हैं वे सुख नहीं पाते। संसार में दुख स्वाभाविक है और सुख दुख से मिश्रित है। मैं भी अज्ञानी की नाई काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूँ, और बड़ा खेद है कि अज्ञानीवत शम आदिक सुख को त्याग करके क्षणभंगुर संसार के सुख निमित्त यत्न करता हूँ। जैसे बर्फ से अग्नि नहीं उपजती, तैसे ही संसार से सुख नहीं उपजते। जितने जीव है वे जड़ धर्मात्मक है। संसार रूपी एक वृक्ष है और सहस्त्रों अंकुर शाखा पत्र फल फूलों से पूर्ण है। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल मन है। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम हुए नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय मैं करूँगा। संसार में भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से दुख रूप है। मन मरकटवत चंचल रूप है, उसने यह रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना तब तक चंचल है, और जब विचार से जानता है तब पदार्थों की रमणीयता सहित मन का अभाव हो जाता है। हरि ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।